चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। यूपी में विधानसभा चुनाव साथ में लड़ेगी सपा कांग्रेस। बता दें, लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करने वाली अखिलेश राहुल की जोड़ी अपनी दोस्ती को और मजबूत नींव देंगे। इसके लिए 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में लोकसभा की तरह की गठबंधन कर दोनों पार्टी ने साथ में लड़ने की रणनीति बनाई है। विधानसभा के कार्यकाल के करीब मध्य में एक साथ 9 विधानसभा सीटों पर होने वाला यह उपचुनाव प्रदेश में अखिलेश वर्सेस योगी की दमखम की लड़ाई का एक और टेस्ट होगा। एसबीआई ने दिया जोर का झटका, महंगा हुआ लोन अब चुकानी होगी ज्यादा ईएमआई। बता दें, भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को अनचेंज कर रखा है, लेकिन कई बैंक ने लोन पर ब्याज बढ़ाना शुरू कर दिया है। भारतीय स्टेट बैंक ने होम लोन के ब्याज में एक बार फिर बढ़ोतरी की है। इसका मतलब है कि अब आपको अपने लोन पर ज्यादा ईएमआई चुकाना होगा। एसबीआई ने आरबीआई के मौद्रिक नीति की बैठक के कुछ दिन बाद ब्याज में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। भारतीय स्टेट बैंक ने 15 जून से सभी टेन्योर के लिए अपनी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट्स में 10 बेसिक पॉइंट या 0.1% का इजाफा किया है। एसबीआई के इस कदम से एमसीएलआर से जुड़े सभी तरह के लोन की ईएमआई बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि अब आपको हर महीने पहले से ज्यादा लोन पर ईएमआई चुकाना होगा। यूएस की दहलीज पर पुतिन के जंगी जहाज परमाणु पनडुब्बी से खलबली एक और जंग की आहट। बता दें, क्यूबा अपने टूरिज्म, कल्चर, वास्तुकला और कई ऐतिहासिक स्मारकों के लिए मशहूर है, लेकिन अब इस देश के इर्द गिर्द कोल्ड वार का खतरा मंडराने लगा है। अमेरिका से महज 120 किलोमीटर दूर रूसी जंगपोत परमाणु पनडुब्बी नजर आया है। बुधवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बेशकीमती जंगी पोत गोर्स को क्यूबा पहुंचा। इसके बाद अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सीएनए की रिपोर्ट के अनुसार एडमिरल गोर्स को फ्रिगेट क्यूबा 3 दिनों के लिए जनता के लिए पर्यटन की पेशकश करेगा। इससे लोगों को संदेह पैदा हो रहा है कि आखिर रूसी जंगी जहाज क्यूबा की तटों पर इतने दिनों के लिए आम लोगों के लिए क्यों खोला जाएगा। बता दें कि गोर्स को रूसी बेड़े से सबसे आधुनिक जहाजों में से एक है, जो 6000 मील प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से हाइपरसोनिक मिसाइल दागने में सक्षम है। अजीत से नाता तोड़ शिवसेना संग विधानसभा चुनाव लड़ सकती है भाजपा, तय किया 157 सीटें जीतने का लक्ष्य। बता दें, लोकसभा चुनाव से सबक लेकर महाराष्ट्र भाजपा विधानसभा चुनाव को लेकर सतर्क हो गई है। शुक्रवार को मुंबई भाजपा कार्यालय वसंत स्मृति में पार्टी ने लोकसभा चुनाव पर मैराथन मंथन बैठक की। बैठक में संकेत मिल रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में भाजपा अजीत पवार की एनसीपी से नाता तोड़ सकती है और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव का सामना करेगी। बता दें कि भाजपा ने प्रदेश में अकेले दम पर 157 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। मारा गया कश्मीर आतंकी हमले का मास्टरमाइंड, क्या बोले पाकिस्तानी। बता दें, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में श्रद्धालुओं की बस पर हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान में मारा गया। यह खबर आने के बाद पाकिस्तानियों ने जवाब दिया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में किसी अनजान व्यक्ति ने आतंकवादी को मारा है। पाकिस्तानियों ने कहा कि जो भी व्यक्ति हिंसा फैला रहा है उसको चौराहे पर उल्टा लटका देना चाहिए। पाकिस्तानी युवक ने कहा कि अगर भारत में आतंकी हमला हुआ है तो पाकिस्तान की सरकार को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में तो खुशी मनाई जाती है। युवक ने कहा कि चाहे वह भारत हो या पाकिस्तान, अगर कोई हिंसा करता है तो उसे बीच चौराहे पर उल्टा लटकाना चाहिए। चुनाव के बाद एक्शन मोड में आए सीएम योगी, इन जिलों के अधिकारियों पर कार्रवाई तय, लिस्ट हो रही तैयार। बता दें, चुनाव खत्म होते एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक में कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की सूची प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने राजस्व संबंधी मामलों में लापरवाही पर खासी नाराजगी जताई है। उन्होंने 2 हफ्ते में मुख्यमंत्री कार्यालय रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। वहीं राजस्व परिषद के चेयरमैन रजनीश दुबे ने राजस्व मामलों की समीक्षा कर लापरवाही बरतने वाले राजस्व अफसरों, एडीएम, एसडीएम, नायब तहसीलदार और तहसीलदार स्तर के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस बेरहम कानून के तहत ना जाने कितने मुसलमान दलित यूएपीए को लेकर ओवैसी का बीजेपी कांग्रेस पर निशाना। बता दें, अरुंधति राय और कश्मीर के एक पूर्व प्रोफेसर शौकत हुसैन के खिलाफ 14 साल पुराने मामले को लेकर यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी मिलने के बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस कानून पर सख्त सवाल खड़ा किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक पोस्ट पर कहा, यूएपीए का कानून आज फिर से चर्चा में है। यह एक इंतहाई बेरहम कानून है, जिसकी वजह से न जाने कितने हजार मुसलमान, दलित और आदिवासी नौजवानों को जेल में बंद करके उनकी जिंदगियां बर्बाद कर दी गई। यह कानून एक 85 वर्षीय स्टैन स्वामी की मौत का कारण बना।
ईद से पहले पाकिस्तान में 10 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल। बता दें, भले ही भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम मार्च के महीने से फ्रीज चल रहे हों, पाकिस्तान की इकोनॉमी बदहाल हो चुकी है। उसके बाद भी सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमत कम की है। पाकिस्तान सरकार ने ईद पर करोड़ों लोगों को राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमत में कटौती की है। बता दें, पाकिस्तान में महंगाई की मार झेल रहे लोगों पर बड़ी राहत देते हुए सरकार ने ईद उल अजहा से पहले पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में क्रमशः 10.20 पाकिस्तानी रुपए और 2.33 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर की कटौती की है। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में टूट का खतरा। उद्धव ठाकरे ने विधानसभा की सभी सीटों के लिए किया ये ऐलान। बता दें, लोकसभा चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र में इस साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सभी दलों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। इसी बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वो सभी 288 सीटों पर तैयारी शुरू कर दें। शिवसेना की बुधवार को बैठक हुई। दरअसल लोकसभा चुनाव में जीत के बाद उद्धव ठाकरे और कांग्रेस में खटपट शुरू हो गई थी। इसकी वजह मुंबई और सांगली की सीट मानी जा रही है। साथ ही दोनों दलों में विधान परिषद की सीट को लेकर भी विवाद है। 27 साल बाद फिल्म बॉर्डर 2 की धमाकेदार वापसी। सनी देओल एक बार फिर लोगों के दिलों में जलाएंगे देशभक्ति की आग। बता दें, बॉर्डर फिल्म वापस एक बार फिर बॉर्डर 2 के रूप में आ रही है। 27 साल बाद सनी देओल एक बार फिर देशभक्ति की आग से दिलों को जलाने के लिए तैयार हैं। बॉलीवुड के देशभक्त अभिनेता सनी देओल एक बार फिर बॉर्डर 2 फिल्म में जवान के रोल में दिखाई देंगे, जो एक बार फिर भारतीय सेना के जोश और शौर्य का प्रतीक बनेंगे। बता दें, फिल्म के निर्माता भूषण कुमार ने इस घोषणा को एक विशेष तारीख पर किया है। 13 जून वही तारीख है जब 27 साल पहले बॉर्डर 2 रिलीज हुई थी। यूपी के इस जिले का नाम बदलने की उठी मांग। बीजेपी नेता ने सीएम योगी को लिखा पत्र। बता दें, बीजेपी विधायक अजय सिंह के बाद अब पूर्व ब्लॉक प्रमुख राणा दिनेश प्रताप सिंह ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर बस्ती का नाम वशिष्ठ नगर किए जाने की मांग की है। उन्होंने पत्र में अवगत कराते हुए लिखा कि पूर्व में कई बार जिला प्रशासन की तरफ से इस आशय का प्रस्ताव भेजा गया, परंतु शासन स्तर पर निर्णय लंबित है। उन्होंने लिखा कि महर्षि वशिष्ठ आश्रम बड़नी मिश्र में प्रभु श्री राम सहित चारों भाइयों ने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, जहां पर्यटन विभाग की तरफ से करोड़ों रुपए से निर्माण कार्य चल रहा है। बस्ती के मेडिकल कॉलेज का नाम भी महर्षि वशिष्ठ के नाम पर शासन की तरफ से रखा गया है। एक हफ्ते में खाली करें मस्जिद और मदरसा। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्यों दिया ये आदेश? बता दें, एक ताजा घटनाक्रम में दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण और एक स्थानीय धार्मिक निकाय को निर्देश दिया कि वे हजरत निजामुद्दीन क्षेत्र में एक मस्जिद और मदरसे को गिराए जाने की योजना के तहत उसकी जगह खाली करने के लिए कार्यवाहक को 1 महीने का समय दें। न्यायमूर्ति अमित शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि निर्धारित अवधि से आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा तथा उन्होंने याचिकाकर्ता फैजियाम मस्जिद एवं मदरसा तथा अन्य संबंधित पक्षों के लिए स्पष्ट समय सीमा निर्धारित कर दी है। हजरत निजामुद्दीन के सराय काले खां में ISTB बस डिपो के पास स्थित मस्जिद और मदरसे को दिल्ली धार्मिक समिति द्वारा अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं के रूप में पहचाना गया, जिसके बाद कानूनी हस्तक्षेप किया गया। एप्पल ने OpenAI से मिलाया हाथ तो एलन मस्क ने दी धमकी। कहा, स्मार्टफोन मेरी कंपनी में होंगे बैन। बता दें, आईफोन और टेस्ला के मालिक एलन मस्क के बीच एक बार फिर से गहमा-गहमी बढ़ती दिख रही है। दरअसल हाल ही में आईफोन निर्माता ने OpenAI के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की, जिसके बाद एलन मस्क ने अपनी नाराजगी व्यक्त की और इसके साथ ही एलन मस्क ने एप्पल की इस साझेदारी को अस्वीकार्य सुरक्षा उल्लंघन करार दिया। उन्होंने कहा कि यह एप्पल और OpenAI के बीच समझौता जारी रहा तो वह अपनी कंपनियों से सभी एप्पल डिवाइस को बैन कर देंगे। मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कई पोस्ट में यूजर की जानकारी की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने दोनों कंपनियों के बीच समझौते को अस्वीकार्य सुरक्षा उल्लंघन बताया। मस्क ने कहा, मैं इसे नहीं चाहता। टेस्ला के CEO मस्क ने X पर बताया कि वह OpenAI एप्पल सहयोग से कितने निराश हैं। अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए उन्होंने पोस्ट किया कि अगर OpenAI आईफोन के OS पर आता है तो उनकी कंपनियों में डिवाइसों को अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकारी कर्मचारियों की बढ़कर आएगी सैलरी। सिक्किम के बाद इस राज्य ने बढ़ाया DA, पेंशनर्स को भी फायदा। बता दें, राज्य सरकारों ने अपने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाना शुरू कर दिया है। सिक्किम की नवनिर्वाचित सरकार ने सोमवार रात अपनी पहली कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इसके बाद मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को यह तोहफा दिया। पश्चिम बंगाल सरकार ने महंगाई भत्ते यानी DA में बढ़ोतरी की घोषणा की। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के DA में 4%
4% की बढ़ोतरी की है। दरअसल डीए में की गई इस बढ़ोतरी को 1 अप्रैल 2024 से लागू कर दिया गया है। सरकार ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। डीए के साथ ही महंगाई राहत यानी डीआर में भी 4% का इजाफा किया गया है। इससे पेंशनर्स को फायदा होगा। नोटिफिकेशन में बताया गया कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 1 मई 2024 के स्थान पर 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी।